है जब बेवाओं की चीखें, यतीमों की आहें, मासूम बच्चियों के दबे आंसू रेत से पुकार करते हुए अर्श इलाही को जुम्बिश देने लगे, तो मेरे अल्लाह को दुखी इंसानियत पर रहम आया। आमिना की आगोश में मोहम्मद अरबी को भेज दिया। मेरे नबी की आमद, मेरे नबी की जलवागरी इंसानियत पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जवानों, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी, किस साइड पे चल पड़ी। एक लम्हे के लिए सोचो तो सही, हमें किसकी पैरवी करनी चाहिए थी और आज हम किसकी पैरवी कर रहे हैं। वो नबी जो आए तो उम्मत का दर्द लेके, रहे तो उम्मत का दर्द लेके, इस दुनिया फानी से रोज़ा अनवर में गए तो उम्मत का दर्द लेके, और उम्मत के नौजवानों ने वफा ये की, उम्मत के नौजवानों ने वफा ये की। जब भी दिल दुखाया मदीने वाले का दिल दुखाया, जब भी वार किया मदीने वाले के सीने पर वार किया। नदानो, सैयद को इतना तो बता दो, मरने के बाद मदीने वाले को क्या मुंह दिखाओगे? ये काली शक्ल दिखाओगे, ये गुनाहों में डूबी हुई शक्ल, गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मदीने वाले को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी, तुम्हें हया नहीं आएगी? आज जगह जगह पर नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और हम खामोश हैं। जो भी कमीना उठता है खत्म नबुव्वत पर ही वार करता है और मेरी कौम के नौजवान खामोश बैठे हैं। कहाँ गया हमारा वो जज्बा, कहाँ गया हमारा वो जनून, कहाँ गई हमारी वो मोहब्बत, कहाँ गया हमारा वो इश्क जो दिल्ली के उस नौजवान के अंदर था। किबला, दिल्ली की सरजमीन पर, दिल्ली के बाजार में से एक दूल्हे की बारात जा रही थी। माशाल्लाह मेरे सामने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, मेरे कीमती जुमले जाय नहीं करेंगे। हुजूर वाला दिल्ली के बाजार में से एक दूल्हे की बारात जा रही थी, तो आगे गोलियों के चलने की आवाज आ रही। इधर से दूल्हे की बारात जा रही है, उधर से गोलियों के चलने की आवाज आ रही है। दूल्हे की माँ ने पूछा, ये आवाजें किसकी आ रही? किसी कहने वाले ने कहा, यहाँ खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है, आका की इज्जत और नामूस के लिए। आका करीम के जो उम्मती हैं, जो नौजवान हैं ना, वो अपने सीने पर गोलियां खा रहे हैं, ये उसी की आवाज आ रही। माँ ने कहा, अच्छा, उधर से दूसरी माओं के बच्चे नबी की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं, उधर से दूसरी माओं के बेटे नबी की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं, और इधर से मेरा बेटा दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार बैठा। माँ ने जैसे ही ये खबर सुनी, माँ ने अपना हाथ बेटे की तरफ बढ़ाया, बेटे के कपड़ों को पकड़ा, कपड़ों को पकड़ा, खींचते हुए दूल्हे को जमीन पर उतारा। कहा, मेरे बेटे, आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था, आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे पाला है, जिस दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था, आज वो दिन आ गया है बेटे। माँ ने कहा, बारातियों, अब अपने अपने घरों को चले जाओ, अब अपने अपने घरों को चले जाओ, इसलिए कि आज मेरे दूल्हे की बारात दुल्हन के घर नहीं जाएगी, बल्कि आज मेरे बेटे की बारात सीधा मदीने जाएगी। माँ ने कहा, बेटे, आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था। बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे मौत की सी अजीत पाकर जन्म दिया, तुझे पाला, लेकिन बेटे मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, यही छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। बेटे ने कहा, दूल्हे बेटे ने कहा, अम्मा जल्दी बताना कौन सी तेरी ख्वाहिश? फरमा बरदार बेटा था, ना फरमान नहीं था, हलाली माँ का हलाली बेटा था। आज जिस घर में शादी हो, बेटा दुल्हा हो, अगर उस घर में मौत का तज़किरा छेड़ा जाए तो माँ झगड़ पड़ती है। खबरदार, मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है और तू मौलवी आ गया है मौत के तज़किरे करने। अब सुनो, एक माँ अपने दूल्हे बेटे को कह रही है, बेटे मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, यही ख्वाहिश तो पूरी कर दो। अम्मा बता ना, तेरी कौन सी ख्वाहिश? माँ ने कहा, बेटे मैं चाहती हूँ जिस तरह दूसरी माओं के बेटे आका करीम की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं ना, तो मेरा एक शौक है कि मेरा बेटा भी आका करीम की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खाए। किबला, हलाली माँ के हलाली बेटे ने जैसे ही माँ के दर्द भरे जुमले सुने, तो हलाली बेटे ने क्या किया, उसी तरफ को रुख किया जहाँ से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। बेटे ने कहा, अम्मा तेरा हुक्म सर आंखों पर, तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं मैदान की तरफ जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटे अब तेरी शादी दुनिया में नहीं, अब तेरी शादी आखिरत में होगी और तेरी बारात में मोहम्मद मुस्तफा को दावत दूंगी। नौजवान दूल्हे ने उसी तरफ को रुख किया जहाँ से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। मैदान में उतरा, पहली गोली इसकी रान पर लगी,
पहली गोली इसकी रान पर लगी, जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर गिरा तो एक गरजदार आवाज में कहा, ओ जालिमा, ओ बदबख्त, ओ इश्क मुस्तफा सीने में है, तू गोली रान पर मारता है। ओए जहां इश्क मुस्तफा की शमा जली है वहां गोली क्यों नहीं मारता? और मेरे सीने पर गोली मार ताकि मेरा तन भी रोशन हो जाए, मेरा मन भी रोशन हो जाए। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा, नौजवान, ओ दूल्हे नौजवान, तू क्या कर रहा है? उधर दुल्हन तेरे इंतजार में बैठी है। कहा, चुप कर, आज तक पढ़ता चला आया हूँ, अब अमल करने का वक्त आ गया। आज तक देखता चला आ रहा हूँ, आज कुछ दिखाने का वक्त आ गया। बड़ी कोशिश से एक बार फिर से उठा, सीने पर गोलियां खाता रहा। खाते खाते सीना गोलियों से छलनी छलनी हो गया। नौजवान दूल्हा जमीन पर गिरा, वहीं शहीद हो गया। अब आगे जो दो चार जुमले हैं किबला, पत्थर दिलों को मोम कर देने वाले जुमले हैं। पर एक बार सीने पे हाथ रख के सुनना जरूर सही। अब शहीद बेटे की लाश को जब माँ के सामने रखा गया ना, तो माँ ने ऐसे ही, बूढ़ी माँ ने, कमजोर सी माँ ने ऐसी आंखें खोली, बेटे को कभी इधर से देखती है, कभी उधर से देखती है, कभी इधर से, पूरा सीना देखा। फिर माँ ने कंधे पर नजर दौड़ाई। सीने पर देखने के बाद माँ ने कंधे पर नजर दौड़ाई। माँ ने गौर किया कि कंधे पर एक गोली का निशान भी नहीं था। जितनी भी गोलियां थी नौजवान ने सीने पर ही खाई। अब माँ ने जो बजाय रोने के, बजाय मातम करने के जो जुमला कहा, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा, बेटे, ओ मेरे लख्त जिगर नूर नजर, मेरे शहीद दूल्हे बेटे, आज अगर तेरे कंधे पर एक निशान भी होता, मैं माँ अपना दूध तुझे माफ न करती। फिर माँ वहां से उठी। गिरदो नवाह औरतें रो रही थी, तो रोने वाली औरतों से मुखातिब होकर माँ कह रही है, और तो तुम क्यों रो रही हो? आज भला रोने का दिन है, आज तो मेरे दूल्हे की शादी का दिन है। आज भला रोने का दिन है, आज तो मुझे मुबारक देने का दिन है। आज मुझे मुबारकबाद दो, इसलिए कि आज मैं आम की माँ नहीं बनी, मैं तो मुस्तफा के गुलाम की माँ बनी हूँ। मैं तो शहीद की माँ बनी हूँ, मैं तो मुस्तफा के गुलाम की माँ बनी हूँ। कि जिसके नौजवान दूल्हे बेटे ने सीने पर गोलियां खाकर उम्मत के नौजवानों को सबक दिया। जवानों, जब बात नबी की इज्जत की आ जाए, जब बात नबी की नामूस की आ जाए, फिर अपना तन भी कुर्बान कर देना, अपना मन भी कुर्बान कर देना। एक तरफ वो औरतें हैं, एक तरफ हमारी औरतें हैं किबला। एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही हैं, दूसरी तरफ नजरें गंदी फिल्मों पर जमी हुई, टीवी पर जमी हुई है। इल्ला माशाल्लाह हर औरत की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत ऐसी ही है। एक तरफ वो औरतें थी, एक तरफ आज की हमारी औरतें। एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ गंदी स्क्रीन पर, गंदी फिल्मों पर नजरें जमी हुई। ईमान से बताओ इमामुल अंबिया के गुलामों, माँ एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ नंगी गंदी फिल्में देख रही हूँ। तो परवान चढ़ने वाले बच्चे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, वक़्त के गौस नहीं बन सकते। वक़्त के गौस हुन दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? आए है हुन दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? और जे इश्क नबी नहीं सीने विच, वतरास ईमान दा मतलब क्या? वत हिंदुस्तानी ठीक से इतने नुकसान दा मतलब क्या? और जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं, उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, ये मेरे भाइयों जवानों, मेरी झोली दे विच दो चार कड़वियां नसीहतां पईन। मैं आखना ए चाहना, जिवें शाला लखती में सैयद दे हाथ जोड़ियां दी लाज रखें, मौत मंजूर करी, लेकिन जिंदगी दे विच कदे भूल के भी किसी शराबी नाल यारी ना लावी, किसी बेगैरत इंसान नाल यारी। क्योंकि जड़ा बंदा शराब पींदे उन्दी आंखें च हया खत्म हो वेंदी, जड़ा बंदा शराब पींदे उन्दी अंदर दी गैरत मर वेंदी, ते जिंदी आंखें च हया भी कोई नहीं, शर्म भी कोई नहीं। किथे मर गई गैरत? किथे चला गए गैरतमंद मुसलमान? क्या को आखा गैरतमंद नौजवान? जड़ा दुल्हा पूरी रात कंजरे सामने मुजरे देखे, मेरे को दसाओ उनका कलमे नाल कोई ताल्लुक है? जड़ा दुल्हा पूरी रात कंजरे ने सामने बह के मुजरे देखे, मेरे को दसाओ कलमा आंदी है? ओ कलमा सुना सकते? जेड़े घोट को सिरे तो कलमा नहीं आंदियां, ओ गुसल दे फर्जां दा पता हो सी?
और जेको गुसल दे फर्ज ना पता कह नी मैं दसाओ उन जिस्म पाक थी सकदे ते जिना मुठू जिस्म भी ना पाके उनदी औलाद हलाल दी किथू थी सकदी है। ए जी औलाद डन सरता बन सकदी है। ए जी औलाद टिक टाक ते बैठ के बेहयाई ता फैला सकदी है। ए जी औलाद धोखेबाज मक्कार फराडिया ता बन सकदी है, मुस्तफा दी गुलाम नहीं बन सकदी। क्योंकि हमेशा हलाली मामा दे हलाली पुत्र ही नबी नबी करेंदे। अगर हलाली हरामी दी पहचान करनी हुए तो देख गिने गली महल्ले दे विच जेड़े बाल को नबी नबी करेंदा दिखे तो समझ वने ए हलाली मां दा हलाली पुत्र है। अल्लाह ए नौजवान हुन तू भी शर्म कर, गैरत दी गोली खा। ए गैरत दी गोली ना ते को मेडिकल स्टोर तो मिलसी, ना जनरल स्टोर तो मिलसी, ना करियाना स्टोर तो मिलसी। ए जन्नन भी ते को मिली ते को तेरे जमीर दे विचों ही मिलसी। ते जेना मुठू जमीर भी मुर्दा होवे मैं को दसाओ ऊ बेगैरत को गैरत दा कतरा नसीब थी सकदी। ए डिग्रियां हासिल करन नाल गैरत नहीं मिलदी, अंग्रेजी किताबां दे मुताले करन नाल गैरत नहीं मिलदी। ए गैरत अगर डिग्रियां हासिल करन नाल मिलदी तो अज इल्ला माशा अल्लाह कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दे विच बेगैरती उरूज दे ना होवे, बेहयाई उरूज दे ना होवे। ए गैरत अगर अंग्रेजी किताबां पढ़न नाल ही मिलदी तो अज अंग्रेज कुत्ता अपनी किताब दे वर्के वर्के विच बेहयाई ते सबक ना लिखी। तन डिग्रियां हासिल कीतियां तेरी गैरत ना जागी, ते अंग्रेजी किताबां दे मुतालिक कीते तेरी गैरत न जागी, ते दुनिया पढ़ी तेरी गैरत न जागी, ते अपने आप को पढ़ा तेरी गैरत न जागी। हुन सैयद दी मन एक बारी दीन को पढ़ के भी देख, और तू दीन को पढ़ के देख ते सही, नबी दी सीरत पढ़ के देख ते सही, और मेरे बाबे मौला हुसैन दी जिंदगी पढ़ के देख ते सही, और तेरी सुत्ती गैरत भी जाग वेसी, तेरा मुर्दा ज़मीर भी जिंदा थी वेसी। तेरी सुत्ती गैरत तक क्या तेरे 14 तबक रोशन न थी वंजन में कुछ सैयद भी ना। मेरे बाबे मौला हुसैन दी जिंदगी पढ़ के देखते सही, तेरी सुत्ती गैरत भी जाग वेसी, तेरा मुर्दा जमीर भी जिंदा थी वेसी। तेरी सुत्ती गैरत तक क्या तेरे 14 तबक रोशन न थी वंजन में कुछ सैयद भी ना आखे। अल्लाह अकबर। मेरे भाई ए पैसा दुनिया दे सारे कम पैसे ते आके मुक वेंदन, दुनिया दियां सारियां मुहब्बतां, दुनिया दे प्यार, दुनिया दे इश्क पैसे ते आके मुक वेंदन। इस दौर दे विच अगर लैला मजनू जिंदा होंदे तो उन्हां दा प्यार भी मेरे ख्याल दे पैसे ते आके मुक वन्या सी, उन्हां दा प्यार भी गड्डियां ते आके मुक वन्या, उन्हां दा प्यार भी खूबसूरत महल्ला ते आके। बाबा ए पैसा है, ए बहुत बड़ी ताकत रखदा है। जिथे पैसा उथे इज्जत, जिथे पैसा उथे रिस्पेक्ट, जिथे पैसा उथे प्यार, जिथे पैसा उथे इश्क। लेकिन याद रखी तेरे सरदार दा नाम मोहम्मद मुस्तफा। अगर कलिमा पढ़ी तो फिर कलिमे दी लाज भी रखी। मर बनी पैसे दे पीछे आके गैरत दा सौदा ना करी, पैसे दे पीछे आके पैसे दी लालच विच आके अपनी इज्जत दा सौदा ना करी। अगर तै अपनी इज्जत दा सौदा कर छोड़िया, अगर तै अपनी गैरत बेच छोड़ी, फिर याद रखी तेरे कोल पैसा ता आवेसी, तू मलिक बन वैसे, चौधरी बन वैसे, नंबरदार बन वैसे, MNA MPA वजीर मशीर, तू सब कुछ बन वैसे, मगर याद रखे मरण तो बाद मदीने वाला तेको मत्थे कहने लसी। रख दिल विच खौफ खुदा से इंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना। रख दिल विच खौफ खुदा से इंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना। घबरावे ना कहीं मुश्किल विच, करे हिम्मत बुज़दिल थीवे ना। और सच मुंह ते आखे जालिम को, करे गर्दन असलो नीवे ना। और दिल नूर इज्जत दी मौत मरी बेगैरत बन के जीवे ना। अल्लाह अकबर। गैरत वाली जिंदगी जी, हया वाली जिंदगी जी। गैरत दा हैक दी, बेगैरती दी 100 साल जिंदगी तू बेहतर है। आज अगर तू बुढ़े अब्बे दी चिट्टी दाढ़ी दा हया करे से, तो कल कोई तेरी भी चिट्टी दाढ़ी दा हया करे सी। थके तो नहीं में बैठे से, मेरे को तो लगता तुझे थके बैठे हो यार नहीं। अच्छा भी तुझे सारे एक बाबा ही है जरा माशाल्लाह हाली भी एक्टिव बैठे, एक दा टाइम 12 दा टाइम थी गई। अच्छा जेड़े जेड़े थके बैठे उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह बोलना है ना। सारे थके बैठे ना। हजो मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथा जुल्म दी भा पई बल्दी है, मेरे को रोही चोलिस्तान दा दुख। और जिथा कोई इंसाफ दा ना कहनी, मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख। जेड़े मर गए हैं नो तो मर गए हैं, मेरे को जिउंदे कब्रिस्तान दा दुख।
ई मजलिस चो उठन तो पहले अपने आप नाल अपनी जिंदगी नाल वादा कर कि आज तो बाद तू गैरत वाली जिंदगी जीसे। मैं आखदा पिया में आज अगर तू बुढ़े बाप दी चिट्टी दाढ़ी दा हया करे से तो कल कोई तेरी चिट्टी दाढ़ी दा हया भी करे सिया। ए नौजवान जिमें शाला लखती में अब किस किस का रोना रोया जाए हुजूरे वाला। आज माँ मौलवी के पास बैठी है, बाप बेचारा पीर साहिब के कदम दबा रहा है और कहता है पीर साहिब दुआ करो अल्लाह ताला मेरी औलाद को हया दे दे। औलाद ना फरमान निकली है, औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है। 2 साल हो गए खांसी लगी है, पूरी पूरी रात खांसते हुए गुजर जाती है, पूरी पूरी रात तारे गिनते हुए गुजर जाती है, पूरी रात ये सोचते हुए गुजर जाती है हाय अल्लाह मैंने औलाद के लिए क्या किया और औलाद ने मेरे साथ क्या किया। पीर साहिब कोई तवीज तो अल्लाह ताला मेरी औलाद को फरमा बरदार बना दे, कोई तावीज तो अल्लाह ताला मेरी औलाद को फरमा बरदार बना दे। अल्लाह अकबर। आज बेटा यूरोप में है, बेटा अमेरिका में है, बेटा दुबई में बैठा है, वो अपनी फैमिली से तो बात करता है, वो अपनी बीवी बच्चों से बात करता है। अगर नहीं करता तो वो अपने बूढ़े बाप से ही बात नहीं करता, नहीं करता तो अपने बूढ़े बाप से बूढ़ी माँ से बात नहीं करता। कि बोला वो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, उनका ना मोबाइल खराब हो गया तो वो अपना मोबाइल उठा के मोबाइल बनाने वाले की दुकान पर गए। बाबा जी बेटा ये देखो ना मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसे तो ठीक कर दो। मोबाइल बनाने वाले ने किबला मोबाइल देखा तो मोबाइल ठीक था। बाबा जी आपका मोबाइल तो ठीक है। कहा नहीं बेटे मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, इसे ठीक कर दो। मोबाइल बनाने वाले ने फिर से देखा, गौर किया, बाबा जी आपका मोबाइल ठीक काम कर रहा है। कहा नहीं बेटे मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, इसे सही करके दो। जब मोबाइल बनाने वाले ने चौथी मर्तबा मोबाइल चेक किया, देखा मोबाइल ठीक था, तो कहा बाबा जी आपका मोबाइल तो ठीक है। जब चौथी मर्तबा उसने कहा बाबा जी आपका मोबाइल तो ठीक है, कसम खुदा पाक की ये सुनते ही वो बुजुर्ग धाने मार मार कर रोने लगा, चीख पड़ा, रो कर कहने लगा बेटे अगर मेरा मोबाइल ठीक है तो फिर बताओ मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती। आज बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। सारी जिंदगी कहता रहो बेटा आ जाओ एक बार अपना मुखड़ा तो दिखा जाओ। सारी जिंदगी बुलाता रहा, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, बेटा ना आया। आखिरकार बाप आखिर में ये जुमला बोलता हुआ मर गया, बेटे जब मेरी कब्र पर आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू साफ करने के लिए मेरे पास हाथ नहीं होगी। हायो लेखा विच भी छोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किससे भी मेरा हाल न पुछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आ जा, हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए। लेखा विच भी छोड़े रह गए, हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह ने ना दे केना, जी कर दे तेनु कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा, ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे। उस दिन ईद मुबारक होशी जिस दिन फिर मिलांगे। जवानों में हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, सब कुछ करना अल्लाह माफ कर देगा, मगर कभी भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। बूढ़े बाप की आंखों से एक आंसू भी अगर निकल आया तो याद रखना मेरा अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। खुदारा मेरे भाइयों किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान आसमान की तरफ सर उठाकर तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। आयो जिमें मैं को आन रुवाया है इमे मैं मांगू पल पल रोसे, एक बारी रो के थक पोसे, बल दिल दुखसिया वल वल रोसे, उन्हें दुखड़े आन मंडेसिया कोई तू ला कंधिया को गल रोसे। बस शाकिर फर्क में याद दहे मैं अज रोना तू कल रोसे, क्योंकि रुलाने वालों को रोना पड़ता है, किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर। तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना की आखिर भुगतना ही पड़ता है।
जवानों खुदारा अपनी जिंदगियों को बदलो। राना नदीम साहिब ने बंदा नचीज को बुलाया, आप लोगों को इकट्ठा किया, तो इनका एक मकसद था। वो मकसद यही था कि मेरी महफिल में कोई भी नौजवान आए तो उसकी जिंदगी बदल जाए। मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ, मैं तुमसे खैरात मांगना चाहता हूँ। वो खैरात पैसों की नहीं है, मैं कहना इतना चाहता हूँ मेरे भाइयों, खुद को बदलो, अपने आप को बदलो। हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद नहीं। और जिस कौम को अपने आप का पता भी नहीं है, उस कौम के पले रहता ही क्या है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है, याद तो काफिर के तराने बस है नहीं, याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। और बिन्त हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम, बिन्त हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम। इतने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं। और आज हम सब की जलालत का सबब यही है शायद कि सब कुछ तो याद है मगर खौफ खुदा याद नहीं। अल्लाह अकबर। अगर खुदा का खौफ होता, खुदा का खौफ याद होता, तो आज क्या हमारी मस्जिदें वीरान रहती। ये कैसी आशिकी हुई, ये कैसी मोहब्बत हुई। तुझे सुत्ते नहीं पे भैयो, ये किस तरह की आशिकी है किबला। मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदों में पड़ी चटाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं, और हम ये कहने में मसरूफ हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा नादान, गुलामी रसूल में तुम मौत कबूल कर सकता है, नमाज कबूल नहीं कर सकता। ये किस तरह की आशिकी है। सही मस्जिदें रो रही हैं, मस्जिदें चीख रही हैं, हमारा इंतजार कर रही, और हम जनाब ये कहने में मसरूफ हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। वो कमली वाला आका तेरे जैसे को कबूल करता ही नहीं, उसे तेरे जैसे की जरूरत ही नहीं। हाय वेरान मसीता पुछ दिया है, होबदार हुसैनी किथे गए। पन वक्त अजान ते होंदी है, दिलदार हुसैनी किथे गए। और नमाज तिलावत अदब हया, मयार हुसैनी किथे गए। बस ना दे कैसर मोमिन है, किरदार हुसैनी किथे गए। तलख हकीकत तो यह है कि हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। आज अगर हम यजीद की नकल ना कर रहे होते, कसम खुदा की फलस्तीन के मुसलमानों के सर तन से जुदा ना हो रहे। हुसैन का नाम लेकर यजीद की नकल करने वालों, कान खोल कर सुन लो, हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं है। हुसैन एक नंबर लोगों के साथ हैं, खालिस लोगों के साथ हैं। हुसैन 2 नंबर लोगों के साथ नहीं। जिंदगी और मौत में अगर मजा चाहते हो तो मुस्तफा के वफादार बन जाओ। सुभान। जिंदगी और मौत में अगर मजा चाहते हो तो मुस्तफा के वफादार बन जाओ, क्योंकि जो मुस्तफा का वफादार हो जाए उसके जीने में भी मजा है, उसके मरने में भी मजा है। फिर मैं क्यों ना कहूं, जहान दुनिया दी सोच बाद खुदा दा पहला ख्याल तू है। कमाल कुदरत विहन करोना वजूद कुदरत कमाल तू है। सोनिया महीरा मोती या लाल आखा ए तेरी जुत्ती दा मुल भी कहनी। जहान दुनिया दी सोच बाद खुदा दा पहला ख्याल तू है। कमाल कुदरत विहन करोना वजूद कुदरत कमाल तू है। सोनिया मैं हीरा मोती या लाल आखा ए तेरी जुत्ती दा मुल भी कहनी। मिसाल तेरी मैं देवा कीवें जो बेमिसाल तू है। जमाना पिंडा पे तेरे दर तू, जमाना पिंडा पे तेरे दर तू। सवाली शाकिर भी बन के आए, जमाने दाहे सवाल जन्नत हुजूर मेरा सवाल तू।